आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले तो अलकादिर ट्रस्ट के अगर केस को देखा जाए, फरवरी से फर्द जुर्म का आयद होना, उसके बाद ये 9 माह का ये ट्रायल है और अभी बड़ी बात हो रही है कि 8:30 बजे तक जो है वो अदालत जो है उसने अपनी आखिरी समाअत की है फैसला महफूज करने से पहले। तो ये बहुत से लोगों को अचंभे की बात भी लग रही है। क्या समझते हैं कि 8:30 बजे तक तवील समाअत जो 8 घंटे के ऊपर तकरीबन मुहित थी, उस समाअत में जो दलाइल दिए गए, ये तवील समाअत की वजूहात आपकी नज़र में क्या होंगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वजह तो ये हो सकती है कि उनको जल्दी से इमरान खान साहब को सजा देनी हो, उन जज साहब को, क्योंकि आप देखिए जिस तरह की ट्रायल हो रहा है, ओपन ट्रायल तो है नहीं। आप देखिए जेल के अंदर इनके सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, जो आम पब्लिक नहीं सकते, पब्लिक से उनको दूर रखना मकसूद है ताकि अवाम उनको, जो एक मकबूल लीडर है उसको अवाम ना देख सके। फिर कहते हैं जी सिक्योरिटी का इशू है। भाई बाकी केसों के जिन लीडरान के हमने आज तक केस देखे जिसमें और बड़े बड़े लीडर थे इस मुल्क के, उनके सबके ओपन ट्रायल्स हुए, अदालतों में आप मेरा सबकी एक्सेस हुआ करती थी, लेकिन इनका होगा। लेकिन ये देखिए आपको याद होगा पिछली दफा भी जो इनके जो ट्रायल्स थे और ये जो केस चले हैं वो देर तक चले थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सेट असाइड किया उसमें एक बात उन्होंने कही कि क्या वजह थी कि इतनी देर तक इन जज साहब ने अपने कोर्ट टाइम खत्म होने के बाद ये केसेस चलाए, और फिर चला के जिस तरह के फैसले हुए आपने देखा वो सब सेट असाइड हो गए। और ये 190 मिलियन केस का तो वैसे ही मैं समझता हूँ कोई नहीं, क्योंकि ये जो पैसे थे वो तो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले चीफ जस्टिस ने उठा के सरकार को दे दिए, फेडरल गवर्नमेंट को। तो पता नहीं उसमें किस तरह से, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं, हमने फॉलो कर सके उस केस में कि क्या शवाहिद पेश किए गए उनके खिलाफ कि उन्होंने क्या जुर्म किया 190 मिलियन का, किस तरह से वो पैसा तो सरकार के पास है 190 मिलियन पाउंड। अच्छा, वो पैसा सरकार के पास है, यही हम भी समझना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं। तो फिर सजा किस तरह बनती है, फिर जुर्म किस तरह बनता है? वो जुर्म इसलिए कहेंगे कि जी ये पैसे जो थे ये अब अलकादिर ट्रस्ट जो एक यूनिवर्सिटी है शायद उसके मद में दिए गए, ये क्राइम के उनके पैसे थे रियाज मलिक साहब के, जो उन पे पेनल्टी लगी और ये इस तरह से आ नहीं सकते थे। लेकिन आप देखिए जो भी होगा उसमें पॉइंट इज दैट कि नुकसान किसको हुआ? किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब कि अगर 190 मिलियन का जो पैसे थे वो तो आपकी सरकार को मिल गए, तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि उसमें अब क्या उस केस में रह जाएगा। लेकिन आपने जिस तरह से देखा कि और केस में, जब इद्दत केस में सजा सुनाई जा सकती है, और उन जजों को हैरानगी होगी आपको ये सुन के, लेकिन देखना इंतजार करना पड़ेगा कि क्या फैसला होता है। जी अच्छा सर, ये मुमकिनात में से है कि वो जो रकम मौसूल हुई थी वो तो चली गई सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और बकौल सलमान सफदर साहब उन्होंने कहा जी कि 190 मिलियन पाउंड नहीं 171 मिलियन पाउंड मौसूल हुए थे, जिसके ऊपर उन्हें इन्वेस्ट करके मुनाफा भी कमाया गया। लेकिन क्या ये मुमकिनात में से है कि 190 मिलियन का कोई चार्ज ना लगे, लेकिन वो जो जमीन साथ में अतिया की गई थी, वो कहते हैं 460 अरब मजमूई तौर पे था, सेटलमेंट होने के नतीजे में इतने पैसे इधर आए हैं और ये जमीन उधर अतिया हुई है, क्या उस जमीन के केस में पकड़ हो सकती? देखिए अगर पैसे कोई इमरान खान साहब की जेब में तो नहीं गए, मुझे नहीं पता लगा कि वो जमीन इसके एवज दी गई है या डोनेट की गई है, वो तो इनको सरकार के ऊपर है कि प्रूव करें कि जी ये लिंक्ड है, ये पैसा लिंक्ड है उनके, कि जी जमीन उनको फेवर के तौर पे दी गई है और ये पैसा उसके लिए पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट के पास था पैसा। अब पिछले चीफ जस्टिस ने पैसा दे दिया है फेडरल गवर्नमेंट को, मतलब आपको, तो अब अगर वो पैसा इमरान खान साहब की जेब में आता या उनको उस तरह से मिलता तो बात समझ आती। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे तो चार्ज ही नहीं समझ आ रहा कि उन पे एक्चुअली चार्ज किया है जिसके तहत उनके ऊपर ये 9 महीने का आप कह रहे हैं ट्रायल चला है जेल के अंदर, जो किसी ने नहीं देखा सिवाय उनके बुकला ने, या जो शायद प्रेस के कुछ लोग बिठा दिए जाते थे दूर, तो अच्छा शायद देखा हो। तो मुझे तो नहीं पता कि अगर वो हत्या की। ये तो बताइएगा कि कह रहे हैं जी 23-24 को छुट्टियां शुरू हो जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, क्या छुट्टियों के दौरान कोई बेंच बैठेगा ऐसा जो अगर ये सजा हो जाती है उसे सुनने के लिए, या जिसके पास अपील दायर, या फिर सब कुछ छुट्टियों के बाद ही होगा? नहीं देखिए, हमेशा वेकेशन जजेस होते हैं हर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो आज से छुट्टियां शुरू हो गई 18 कल से, तो लेकिन कुछ लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, जज साहिबान कुछ अपने सर्किट में, कराची में, लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पे जजेस चले जाते हैं और वेकेशन में जजेस बैठते हैं। ये और क्रिमिनल केस में तो क्रिमिनल केस में कोई छुट्टी नहीं होती, उसमें हमेशा क्रिमिनल बेंच हमेशा अवेलेबल होती है और क्रिमिनल केस चलते रहते हैं अदालतों में छुट्टियों के बावजूद भी।
अच्छा सर, जो लाहौर में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर आज पास किया है जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बजरिया वीडियो लिंक पेशी का जो हुक्मनामा था उसे मनसूख करते हुए खान साहब की इस्तदा को कबूल किया। ये इंसदाद दहशतगर्दी का कानून क्या कहता है कि जो जिस्मानी रिमांड के ऊपर हो, क्या उसे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जा सकता है या फिर जुडिशल वाले को किया जा सकता है? जुडिशल वाले किया, देखिए जो फिजिकल रिमांड में होता है वो तो पुलिस की कस्टडी में होता है, तो उसके ऊपर जो रिमांड खत्म होता है उसको अदालत में पेश किया जाता है। जो जुडिशल जब जैसे किसी का हो जाता है, जो रिमांड जुडिशल रिमांड हो जाता है वो जेल में चला जाता है, तो उसकी पेशी तो होती नहीं है, वो तो वन केस या बेल लगेगी, बेल में वो आएगा, लेकिन वो फिर पुलिस की कस्टडी में नहीं होता, वो जेल अथॉरिटी की कस्टडी में होता है, यानी कोर्ट की कस्टडी में आ जाता है बंदा जब जेल कस्टडी हो जाती है। तो यहाँ का फिजिकल रिमांड होता है तो वो उसको पेश करना होता है तारीख में, जब तक वो फिजिकल रिमांड खत्म ना हो। तो जुडिशियल रिमांड में भी तो 14 दिन बाद पेश करना होता है ना, अदालत को बताना होता है, अदालत फिर तारीख देती है। नहीं, उसका देखिए जुडिशियल रिमांड के बाद कोर्ट आगे जाके उनको अपनी रिपोर्ट देनी होती है, 173 की जो रिपोर्ट होती है वो चालान पेश करना होता है उनको कि उस आदमी को, उसका आदमी के खिलाफ जो आपने क्या शवाहिद करके वो चालान पेश किया जाता है। तो आदमी को पेश नहीं किया जाता, चालान पेश होता है अनलेस कोर्ट उस मुल्जिम को बुलाए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज है, उन्होंने जो बतौर चेयरमैन जो ख़त लिखा जजेस की तायुनाती के हवाले से, तो उसके अंदर उन्होंने जो शराइत रखी या सिफारिशात जो पेश की हैं, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? कि उन्होंने कहा जी जांच पड़ताल पूरी करें, आमदन के असासाजात देखें, बार्स को इन्वॉल्व करके उनसे पूछें उसके करियर के बारे में, फिर उसका इंटरव्यू बाकायदा तौर पे करें और उनसे मुकद्दमात के हवाले से पूछें। क्या ये काबिल अमल है और उनकी इस राय को मुकद्दम माना जाएगा? देखिए, उनकी एक राय थी और उस पर अब देखिए हर किसी ने इंक्लूडिंग बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने अपने लोगों के नाम दे दिए हैं फॉर एलिवेशन टू दी हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट में इन लोगों को अब बनाया, जिसमें पॉलिटिशियंस ने अपने लोगों के नाम दिया, सब किसी ने अपने अपने, हर किसी के लिए खुली। अब तो बात खुल गई है तो हर कोई अपने अपने पार्टी के लोगों के नाम दे रहा है, वो सब इस तरह से सारे आप देखेंगे जो नाम सामने आए हैं, अक्सरियत इन जजों की वो है। और वहां आप देखें जजेस माइनॉरिटी में चले जाते हैं और वहां पलड़ा भारी होता है पार्लियामेंटेरियन का, एग्जीक्यूटिव का और बार काउंसिल के मेंबर साहब का, मेंबरान का जो अलाइड हैं हुकूमत के साथ। तो जब भी आप देखें सारे जज माइनॉरिटी में चले जाते, तो फिर इंसाफ बड़ा ये खतरनाक का केस हुआ था 1996 में केस हुआ था, जिसके उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी के 10 साल हो गए एनरोलमेंट के, उनका कहा था एक्टिव प्रैक्टिस की, उसने कैसे प्रैक्टिस की, उसका फिर एंटीसीडेंट सारे चेक होते हैं, फिर उसका देखना होता है कि वो वकील कैसा था, उसकी 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 शोहरत कैसी है अपने प्रोफेशन में, और सारी, क्योंकि देखिए दो चीजें मुकद्दम हैं, जो क्योंकि हर जज जो होता है वो एक हल्फ लेता है जिसमें उसको डिफेंड करना होता है आइन कानून और उसको प्रोटेक्ट डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और हर इंसान लोगों के बीच में उसे इंसाफ करना होता है। तो ये देखना होगा कि देखिए, लेकिन जो इसमें खतरा है जो अब हो गया है कि मेजोरिटी इनकी हो गई, आपने जो नाम इन्होंने दिए हैं बाकी मैं तो देख के उन नामों से डर गया हूँ, और कि जिस तरह के नाम अब आए हैं सामने इन पॉलिटिशियंस ने और जो दिए हैं, कि आप उनका उठा के देखिए उनके कितने केसेस हाई कोर्ट में, कोई किसी पार्टी का लीडर है उसके अपने उनके लॉयर विंग का, इस तरह की सारी चीजें अब ये हो रही हैं जिनके नाम दिए जा रहे हैं। तो देखिए अगर इंटेग्रिटी और आपने उनकी काबिलियत को ना देखा गया और उनके तो इस तरह से अपने अपने बंदों को लगा दिया गया, तो आपकी आज़ादी अदालत तो खत्म हो गई।